गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम टॉपिक लेंगे बायो के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। बड़ा लंबा चैप्टर है बेटा, और इसको हम थोड़ा थोड़ा पार्ट में करते चलेंगे। तो अगला टॉपिक आपका होगा अमीबा में पोषण। चलिए जानेंगे। अमीबा में पोषण। अब देखो, जब अमीबा में पोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अमीबा एक कोशिक जीव है, और एक कोशिकीय जीव जैसा कि आपको बताया गया था कि एक कोशिका जीव जो होते हैं उनके में भी उस कोशिका के सारे कोशिकांग यानी अंगक पाए जाते हैं। तो आप हम कोशिका को अगर इसको ड्रॉ करें अमीबा का, तो एक कोई निश्चित इसकी आकृति नहीं होती है, समझ रहे हैं। और इसके अंदर एक केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम सारे लगभग जो है अंगक इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम ड्राइव वो कर लें, और इसके अंदर फिर जो है हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये केंद्रक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहेंगे, प्लाज्मा लेमा कहेंगे। प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली लिखो, आपके लिए आसान रहेगा, आप उसमें परेशान हो जाएंगे। और ये कोशिका द्रव्य, ये एक मोटा स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया। इसके अंदर केंद्रक के साथ साथ इसके और भी अंगक हैं जिनको यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इतनी सी बात जाने कि ये इसका जो है प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा झिल्ली जो बाहर का इसका आवरण है, ये जो है इसी के माध्यम से गति करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अंदर ये कोशिका द्रव्य जो है, ये कोशिका द्रव्य जिधर ये गति करता है, मूव करता है, कोशिका द्रव्य उधर की तरफ फ्लो करता है। तो स्वाभाविक सी बात हो गई कि सपोज करिए कि अगर इस अमीबा को अगर इधर गति करना है, तो इधर के जो कोशिका द्रव्य है इसके, ये सारे जो है रोटेट होंगे और इधर की तरफ मूव करेंगे। तो ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होगी, ये ऐसे होगी, ठीक है। तो जब ये ऐसे होगी इधर की तरफ, तो इसकी आकृति जो है बदल रही है, यानी कि इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है, और ये किधर भी मूव कर सकता है। इसका मतलब क्या, इधर मूव कर रहा है, क्या इधर से मूव कर सकता है, तो फिर क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म इसका कोशिका द्रव्य इधर की तरफ मूव करेगा, ऐसे चलेगा, रोटेट करता है। इसके अंदर, इसके झिल्ली के अंदर इसका कोशिका द्रव्य क्या होता है, घूमता रहता है। तो ये फिर जो है अगर इधर ये इसको चलना है तो क्या हो रहा है, इधर मूव किया, जैसे ही इसका कोशिका द्रव्य इधर मूव किया, इसकी जो है प्लाज्मा लेमा एक अलग इस तरह की आकृति बनाएगी, और जब ये आकृति बनाएगी इसी को हम कहते हैं पादाब। क्या कहते हैं इसको, पादाब या कूट पाद भी कहते हैं। देखा आपने। तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगी। अब सपोज करिए कि पोषण की बात आ रही है, तो ये क्या करता है, प्राणी सम है, प्राणी सम है तो क्या करेगा, पहले बताइए, भोजन को ग्रहण करेगा, फिर पाचन करेगा, और फिर अवशोषण करेगा, और फिर उसका बहिर्गमन भी करेगा, विक्षेपण भी उसका करेगा, ठीक है। बिल्कुल प्राणी सम जो है, सारे जंतु ऐसे ही करते हैं। तो अब ये यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझो। तो देखा आपने, इस तरह की जो आकृति निकली उसको हम पादाब, पाद मतलब पैर, ठीक है ना, और
आभ यानी कि उसकी आभा यानी कि उसकी आकृति, पैर की आकृति, जैसे कि हम लोग का पैर आगे चलता है वैसे ही इसकी यह जो है मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की तरफ बढ़ती है और उस आकृति को हम पादाप कहते हैं, ठीक है ना, या स्यूडोपोडिया कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको आगे जा करके नीट अगर जो है आपको तैयारी करनी है तो फिर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। आपके बुक के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं, इसलिए जो है अभी ऐसे चलते हैं, फिर आप क्लास में आएंगे तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी कराएंगे। तो देखा आपने कूट पाद के द्वारा। फिर इसी तरह से अब हम इसका क्या काम है अब देखेंगे। ये पादाप जो है तो अब ये अगर इसको हम फिर यहां से ले आए, एक और हम इसकी अगली सपोज करिए कि इसका यहाँ पे कोई यहाँ पे भोजन का कण, फूड वैक्यूल्स नहीं, फूड कोई भोजन का कण, खाद्य पदार्थ यहाँ पे है और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराता है तो क्या होगा, कैसे भोजन पकड़ता है वो बता रहा हूं। तो होगा क्या कि अगले आकृति में आप देखें, यहां पे टकराया तो जैसे ही ये यहाँ पे फूट टकरा रहा है, मैंने क्या बताया, अब इसकी जो है ये वाला यानी कि इसका जो ये क्या होगा, अब ये इसकी आकृति ऐसे जाएगी, ऐसे, और इधर से क्या होगा ऐसे, अब ये हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो रहा है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड के दोनों तरफ से नलीनुमा आकृति लेकर के इसको घेरती है। कैसे, देखो इसको ऐसे घेर रही है और ये और आगे तक जो है क्या होती है, देखिए यहां पे। और इसके बाद फिर अगर जो है हम एक और स्ट्रक्चर इसका लें, अगला स्ट्रक्चर तो क्या दिखा रही है, अब देखिए यहां पे ये फूड था और ये जो है क्या हो गया, ये फूड पाद इसको और आगे तक जो है ये ऐसे जाएगा, समझिएगा इसको। और अगली आकृति में हम क्या दिखाएंगे, यानी कि इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य आगे बढ़ करके एक जो है कूटपाद, यानी कि ये क्या हो गया, यही है पादाभ। ये क्या है, पादाभ। और ये दोनों पदार्थ, दो पदार्थ बन रहे हैं, बन करके क्या किया, भोजन को घेर लिया। और अगली आकृति में हम दिखाएंगे कि बड़ा इंटरेस्टेड है इसका स्टाइल, भोजन पकड़ने का, अमीबा का जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। आपने देखा कि ये इसका जो साइटोप्लाज्म है यानी कि इसका जो कोशिका द्रव्य है क्या हो गया, यहाँ तक देखिए ये आ गया। और जैसे ही भोजन क्या होता है, जब भोजन इसके अंदर आता है तो ये जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आगे से जाकर के घेर करके क्या होता है, आपस में यहाँ पे जुड़ जाता है इससे। और यह एक ऐसे भोजन क्या हो जाएगा, एक खाद्य धानी, इसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एक ये जो यही मेम्ब्रेन जो था वो क्या हो गया, टूट करके इसको घेर लिया। और बाकी वाला जो इसका ये मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाता है, गल करके इसके कोशिका द्रव्य में मिल जाता है।
और देखा आपने कि एक चारों तरफ से कवर कर लिया मेम्ब्रेन के द्वारा, और उसी को जो है खाद्य धानी कहते हैं, फूड वैक्यूल्स कहते हैं। और फूड एक जो है बोलने से एक घेरे के अंदर आ गया, एक थैली में आ गया, ठीक है ना, थैली में संरचना के अंतर्गत फूड आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो एंजाइम्स बनते रहते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स जो है यानी कि बनते रहते हैं, जो क्या करते हैं लाइसोसोम में इकट्ठे हो करके, आपको हम यहां से दिखाते हैं, ये एंजाइम्स जो है वो क्या होंगे लाइसोसोम में इकट्ठे होंगे, और ये लाइसोसोम इस एंजाइम्स को क्या करता है, यहाँ पे जा करके इसमें से इसमें छोड़ देता है फूड वैक्यूल्स में, और ये लाइसोसोम जिन एंजाइम्स को क्या कर रहा है इसमें छोड़ रहा है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं इस फूड का पाचन करते हैं। हम लोगों के शरीर में भी होता है, स्वाभाविक सी बात होती है, हमारे शरीर में क्या होता है, एंजाइम्स के लिए क्या होता है, अलग अलग जो है आंतों में, छोटी आंत में, पैंक्रियाज में अलग अलग जो है अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो है पेप्सिन निकलते रहते हैं। तो उसी तरह से ये जो एंजाइम इसके कोशिका द्रव्य में ही बनते हैं, और इनको ये ले जाकर के क्या करता है इसके अंदर छोड़ देता है, और इस एंजाइम से जो है पाचन हो जाते हैं। आपको मालूम था 9th में आपने पढ़ा था कि लाइसोसोम सुसाइड बैग है, यानी कि इसके जो एंजाइम्स हैं वो इतने तगड़े होते हैं जो क्या करता है कोशिका को, चूंकि एक कोशिका है, कोशिका को क्या करता है, अगर ये फट जाए तो कोशिका को गला देता है। तो बिल्कुल यहाँ भी ये बात सही है कि अगर ये लाइसोसोम क्या होता है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे लाइसोसोम, और ये एंजाइम, ठीक है ना। तो ये जो है लाइसोसोम अगर इसके अंदर में फट जाए तो इस कोशिका की भी मृत्यु हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपने देखा कि ये कोशिका एक कोशिकीय प्राणी सम जीव है, एक कोशिकीय है, ये इसका मेम्ब्रेन के द्वारा ये कूटपाद या पदार्थों के द्वारा ये चलता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का कार्य क्या है, क्या लिखेंगे आप, पदार्थ के कार्य कूटपाद यानी पदार्थ के कार्य, पहला क्या हो जाएगा गति, ठीक है ना, चलना, चलन, और दूसरा भोजन को पकड़ना। तो अमीबा में ये प्रश्न बनता है कि अमीबा में अमीबा में पदार्थ का या कूटपाद का क्या काम है। तो ध्यान देना है कि एक तो चलने का काम है, देखा आपने इसके द्वारा सीटोपोडिया के द्वारा क्या हो रहा है, चल रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, उसी के द्वारा भोजन को ही पकड़ रहा है। और देखा आपने कि यहाँ पे ये खाद्य धानी बन गई। और अब जैसे कि मान लीजिए लंबा सा हुआ, तो यहाँ पे ये छोटा सा अगर ये यहाँ पे बन जाता है तो ये वाला क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये आके मिल जाता है, और ये वाली जो है ये क्या होती है, इसी के अंदर गल जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ये गल जाता है, इसका मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में। आपने देखा तो ध्यान क्या देना है, इसकी कोशिका द्रव्य में ही ऐसे एंजाइम, पाचक एंजाइम बनते हैं। वो पाचक एंजाइम लाइसोसोम में इकट्ठे होते रहते हैं, और इकट्ठे होकर के लाइसोसोम क्या होता है, इससे जुड़ करके इसमें जो है इसका अपने एंजाइम्स को इसमें छोड़ता है, किसमें, खाद्य धानी में, फूड वैक्यूल में। और फिर फूड वैक्यूल में क्या होता है, इसका पाचन होता है। तो फिर पाचन कैसे होता है, अभी आगे इसको क्लियर कराएंगे, अभी इसको समझाएंगे। तो पाचन का भी अगर आप लिखना चाहें तो देखें यहाँ पे कि पाचन ऑलरेडी हम लोग को ह्यूमन में करना है, तो उसमें हम आगे से अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसको जो है हम समझ लें, पाचन, अमीबा में पाचन अगर है तो कैसे है, अमीबा में पाचन। अभी इसको कराते हैं, जरा यहाँ पे क्लियर कर लें। तो ये हो गया। अब एक प्रश्न बनता है कि सर जो है इसमें तो
एंजाइम्स भी आ गया, ये भोजन जो है इस फूड वेहिकल के अंदर पच भी गया। तो पच गया तो पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी तो करते हैं हमने बताया था ना, भोजन पकड़ना, ग्रहण करना, ग्रहण के बाद पाचन, तो दो काम हो गया, भोजन ग्रहण कर लिया, पाचन हो गया। अब क्या हो गया, अवशोषण करना है। तो अवशोषण कैसे होगा, इसलिए अब मैंने बताया आपसे कि जो कोशिका द्रव्य क्या करता है, इसके अंदर घूमता रहता है। तो इसी के साथ ही ये फूड वेहिकल्स भी घूमता रहेगा इस कोशिका द्रव्य में, और अपने इस मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो है बचे हुए पोषक तत्वों को कोशिका द्रव्य में विक्षेपित करता रहेगा, छोड़ता रहेगा इसमें जो है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा क्या हो गया, अमीबा ने जो है यहाँ से अवशोषण कर लिया, यानी कि इसका पाचन के बाद पोषक तत्व क्या हो रहे हैं, रिस रिस करके, ठीक है ना, विसरण के द्वारा क्या हो रहे हैं, इसमें विषयित होते जा रहे हैं, और इसके द्वारा जो है ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य में इसके पोषक तत्व क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। फिर एक प्रश्न आया कि अगर जो है जो अधपचा, जैसे कि पोषण क्या करता है, पाचन के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, अधपचित पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो इसमें क्या करता है, ये कैसे होता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख लो इसको कि नेक्स्ट उसमें आप देखेंगे अगला एक स्ट्रक्चर हम इसका बनाए। तो इसमें ये होता है, ये यहाँ पे फूड है। तो अब ये ध्यान देना है कि जब ये फूड पचे हुए पोषक तत्वों का विसरण कोशिका द्रव्य में पूरी तरह हो जाता है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है, अधपचा पदार्थ इसमें रहता है, तब ये फूड वेहिकल्स, खाद्य धानी क्या होती है, ये सिकुड़ जाती है, और ये सिकुड़ के क्या होगी, और स्थिर हो जाएगी, वहीं पे स्थिर हो जाएगी। यानी कि कोशिका द्रव्य जो रोटेट कर रहा है, उसके साथ जो वो रोटेट कर रही थी पहले ना, अभी क्या हो रहा है, फिक्स हो गई, स्थिर हो गई। और स्थिर होने के बाद अब ये कोशिका द्रव्य क्या होगा, अगर आगे गमन करेगा, जिधर भी गमन करेगा, सपोज करिए इधर गमन कर रहा है तो इधर गमन कर रहा है, तो क्या होगा लास्ट में, अब सपोज करिए अगर इसको हम दिखाएं कि ये कोशिका, ये अमीबा इधर की तरफ गमन कर रहा है, तो ये क्या था, स्थिर था, इसलिए क्या हो गया, ये यहाँ हो गया, यहाँ पे है। और फिर अगले स्ट्रक्चर में फिर हम आगे दिखाएंगे क्या हो गया, वो वहीं पे स्थिर है, ये क्या है, यहीं पे स्थिर है, और अमीबा क्या हो गया, ऐसे बढ़ गया। तो अब ऐसे बढ़ गया तो देखेंगे यहाँ पे इससे मेम्ब्रेन से टच होता है, तो ये मेम्ब्रेन क्या करता है, यहाँ पे टूट करके ये मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका का प्लाज्मा, अमीबा का प्लाज्मा लेमा यहाँ पे टूट जाता है, और टूटने के बाद इसको जो है बाहर छोड़ देता है, जल में छोड़ देता है, यानी कि इस तरह से बहिक्षेपण कर देता है, बहिक्षेपित कर देता है। यानी कि आपने देखा कि कैसे यहाँ पे इसने पकड़ा, पकड़ने के बाद यहाँ पे क्या किया, खाद्य धानी बनाया, खाद्य धानी के बाद यहाँ पर इसका जो है पाचन हो रहा है, पाचन होने के बाद जो है ये पूरा मूव करके क्या कर रहा है, अपने भोजन का विसरण यानी कि शोषण हो रहा है, और अशोषण होने के बाद स्थिर होकर के इसी अपने उससे किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लड़ चिपक करके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है, और फिर जो है अगले उसमें हम जब बनाएंगे तो फिर ये इस तरह से दिखाई देगा। अमीबा क्या हुआ, अब अमीबा इस तरह से हो गया, यानी कि अब ये जो है क्या हो गया, अमीबा के शरीर से बाहर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से अमीबा विभिन्न अपनी गतिविधियों के द्वारा क्या करता है, अपने इस पूरे पोषण की प्रक्रम को पूरा करता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि पाचन में अगर हम डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे।
तो होता क्या है इसमें, जटिल अणु क्या होते हैं, सरल अणु में टूटते हैं। जटिल अणु सरल अणु में क्या होते हैं, टूट जाते हैं अमीबा के पाचन के क्रम में। तो किस तरह से हम दिखाएं इसको, आप यहां पे देख लें या आप स्ट्रक्चर बना के देखें, वो सबसे अच्छा है। पहले क्या था, कूटपाट यानी कि भोजन ग्रहण, फिर खाद्यधानी में पाचन, फिर अवशोषण, कहां से हो रहा है, खाद्यधानी से हो रहा है, दिखाया था ना। और खाद्यधानी के बाद उसी क्रम को बनाएंगे, इसी क्रम बात करिए। और अवशोषण के बाद क्या हुआ था, परिक्षेपण, जिसका अधपच्य पदार्थ को यहां नीचे लिखो, पदार्थ का परिक्षेपण। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्रम जो है बना देंगे इस तरह से कि कूटपाट से क्या किया, भोजन का ग्रहण किया, पाचन कहाँ हुआ, रसधानी में हुआ, खाद्यधानी में हुआ, और अवशोषण क्या हुआ, खाद्यधानी के माध्यम से जो है अवशोषण कहाँ हुआ, लिख लो यहाँ पे, इसको भी बना लो, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य, और फिर जो है बहिक्षेपण क्या हुआ, अधपच्य पदार्थ को जो है क्या हुआ, बहिक्षेपण, कोशिका से बाहर, कोशिका में लिख करके प्लाज्मा लेवा लिखिए, प्लाज्मा लेमा वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। तो देखा आपने किस तरह से अमीबा में जो है प्राणी सम जो है पोषण था इसके अंतर्गत। तो इस तरह से प्राणी सम पोषण की जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, पहला भोजन को ग्रहण करना, दूसरा भोजन का पाचन, तीसरा भोजन का अवशोषण, पचे पदार्थों का पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण, और फिर क्या होता है अधपचे पदार्थों का बहिक्षेपण। तो ये चारों काम इसने किया। तो आप देखेंगे कितना यूनिक है। एक जो है छोटा सा ऐसा कोशिका, एक कोशिका जिसे हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप क्लास में जब आएंगे तो हम आपको इस अमीबा की मूवमेंट, गति को जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाएंगे कि किस तरह से, कितना छोटा जीव है ये और किस तरह से अपने सारे कार्यक्रम को करता है। तो अमीबा में पाचन किस रूप में होता है, जटिल अणु क्या होता है, सरल अणु में टूट जाता है और फिर जो है इस प्रक्रिया के द्वारा ये पूरा करता है। एक और आपके मेंशन कर दिया पैरामीशियम था, तो पैरामीशियम का भी देख लें, उसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जानना है कि वो भी एक कोशिकीय है और तो वो कैसे करता है, वो पूरा आपको स्टेप नहीं जानना है, उसका एक स्ट्रक्चर जानना है।
पैरामीशियम के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो स्लीपर होता है हम लोग का, चप्पल जो होता है बिल्कुल उसी के आकृति का होता है। और हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं क्लियर बनाएंगे इसमें, लेकिन जैसे एक देख रहे हैं आप इसमें किसमें डबल क्या होता है, केंद्रक जो है, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक। क्या होता है इसमें, डबल केंद्रक होता है, केंद्रक दो होते हैं। और एक जो विशेष स्ट्रक्चर होता है, विशेष संरचना जो होती है, वो आपको जो है इसमें दिखाना है। इसको सीलिया कहते हैं। और इसमें और सारे अंगक होते हैं। इसके कोशिका में तो देखें पैरामीशियम में है क्या कि पैरामीशियम मूव नहीं करता है। इसकी जो शरीर जो है, ये शरीर क्या होता है, ये आकृति इसकी नहीं बदलती है, ठीक है ना। तो फिर क्या करता है, ये उस तरह से मूव नहीं करता है जैसे कि अमीबा मूव करता है, स्थिर रहता है ये। और इसका क्या है, ये मूव करना जो है वो सीलिया के माध्यम से। ये जो सीलिया है इसको हम पक्षयाभ कहते हैं, इसको पक्षयाभ या सीलिया कहते हैं। सीलिया के द्वारा क्या करता है, ये मूव करता है। और सीलिया के द्वारा एक विशेष, अच्छा मजे की बात यह है कि भोजन का अंतर्ग्रहण किसी एक ही स्थान से करता है, और फिर इसका भोजन का अंतर्ग्रहण क्या करता है, किसी एक ही स्थान से करता है। और सीलिया के द्वारा, यानी इन सीलिया के द्वारा भोजन को पकड़ पकड़ के क्या करता है, यहाँ से ये भोजन अंतर्ग्रहण करने का इसका स्थान है, यहीं से भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। और फिर इसकी पोषण की और सारी प्रक्रियाएं पूरी होती है। तो इसके बारे में हमको पूरा डिटेल्स नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है ये जो है क्या करता है, ये चलन जो है सीलिया के द्वारा करता है। और भोजन का भी ये क्या करता है, सीलिया के द्वारा पकड़ करके एक ही निश्चित स्थान से भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। जबकि अमीबा अपने पूरे शरीर के प्लाज्मा लेमा के किसी भी भाग से जो है, अगर एक ही साथ अमीबा में 2-3 फुट वैक्यूल्स टच हो जाए तो 2-3 तरफ से जो है फुटपाथ जो है निकलेंगे और उसको भोजन को पकड़ेंगे। यानी कि ये नहीं कि एक समय में एक ही जो है खाद्य धानी बनेगी, एक समय में अमीबा में कई खाद्य धानी रहेगी और उसका पाचन भी होता रहेगा। तो इसी तरह से सीलिया का भी ये दिखाना था। तो सीलिया को आप स्ट्रक्चर बना करके जान लेंगे। और इसका पोषण भी इसी प्रकार से होता है, ये भी प्राणी सम पोषण के अंतर्गत ही सारी प्रक्रिया को पूरा करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण। ये पोषण करने के बाद अब हम आ गए हैं कि मानव में पोषण कैसे होता है, उस बात को भी जानना है। तो इसके लिए बेटा अगली क्लास लेंगे। थैंक यू।